विराम होना चाहिए। 13,000 लोगों को मौत के घाट उतार देना और लगातार निहत्ती आम जनता पर अटैक करना, ये युद्ध नहीं है, ये जेनोसाइड है। इस जेनोसाइड को रोका जाना चाहिए, वरना आज हम जो 21वीं शताब्दी में जितनी भी प्रगति की, अमन की, चैन की, शांति की, न्याय की बात करते हैं, वो सारी बातें ढकोसला है। आज हम देख रहे हैं, हम मच्छरों को मारने के लिए न्यूक्लियर बम नहीं गिराते हैं। तो जो यहाँ पर कहा जा रहा है, ये जो जेनोसाइड हो रहा है, ये साफ सी बात है, ये कोई आतंकवाद पर हमला नहीं है। नेतन्याहू कह रहे युद्ध नहीं रुकेगा, 4 दिन की मोहलत है, मोहलत दी है 4 दिन। वेस्ट बैंक में जहाँ पर हमास मौजूद भी नहीं था, जो पहले से इजराइल के कंट्रोल में था, वहाँ पर भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की है, क्योंकि साफ तौर पर पूरा मकसद ये है कि इलाके पर कब्जा करके लोगों को गाँव में जो कॉमन सिटीजन है उनको मारा जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शर्मनाक तरीके से इस पर चुप दिखाई पड़ रहा है। क्यों आज इस तरीके से फिलिस्तीन के जनता को, फिलिस्तीन को एक मुर्दा घर बना दिया गया है। आज 6,000 से ऊपर बच्चे मारे जा चुके हैं। ये जेनोसाइड आखिर कब तक चलता रहेगा? हमारी मांग है कि पूरी दुनिया की जो मेहनतकश आवाम है, उसको तुरंत ये मांग उठानी चाहिए कि ये हमला गाजा पर बंद किया जाए। ये बात बताई जा रही है कि वहाँ पर हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर जितने भी आईसीयू में मरीज थे, जितने बच्चे थे, वो सब मारे जा चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, 2 लाख लोगों को मार डाला, ये कहते हुए कि वहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। कभी कोई WMD नहीं मिला, कभी कोई बॉम्ब नहीं मिला, लेकिन 2 लाख बेकसूर जनता मारी गई। और आज वही हम दोबारा देख रहे हैं, यूएस और इजराइल का जो नापाक गठजोड़ है, वो लगातार ये बर्बर अटैक, यूएस और इजराइल का नापाक गठजोड़ मध्य पूर्वी देशों में, इलाकों में अपने ऑयल के रिसोर्सेज पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए वहाँ की जनता को कई दशकों से इस तरीके से शोषित करता आ रहा है। 13,000 से लोग, ज्यादा मासूम लोग मारे जा चुके हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से पैलेस्टीन को एक मुर्दा घाट बना दिया गया है। यूएस में बीच के साइड में आराम कर फरमाते हुए दिखाई पड़ता है, जहां पर पैलेस्टीन की जनता आज बिना इलाज के मर रही है। यूएस के फाइटर जेट्स, बॉम्ब्स, बैंड केमिकल वेपन्स उन पर गिराए जा रहे हैं। ये वार नहीं है, ये युद्ध नहीं है, ये ऑल आउट एक जनता को खत्म करने की तो बहुत मजबूत ताकतों की साजिश है, जो किसी से छुपी नहीं हुई है। जाए पैलेस्टीन की जो जनता है और इजराइल की जो शोषित जनता है, वो मिलकर आगे का रास्ता निकाले, क्योंकि इस युद्ध से इस पूरी दुनिया की जो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी है, वो और ज्यादा रिसेशन में जा रही है। इससे किसी को फायदा नहीं है, इससे केवल और केवल यूएस को और इजराइल के स्टेट को फायदा है। 13,000 से ज्यादा लोगों का 1 महीने के अंदर मारा जाना। नाजी जर्मनी में भी बच्चों को इस रेट पर नहीं मारा गया था। नाजी जर्मनी में 150 बच्चे हर दिन मारे जा रहे थे, और अभी इजराइल हर दिन लगभग 180 बच्चों की मौत के घाट उतार रहा है। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है कि आज हम 21वीं शताब्दी में सभी शांतिपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस के मौजूद होने के बावजूद इंटरनेशनल स्तर पर इस तरीके का जेनोसाइड अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आज 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, वो कोई इस घटना का, इस इतिहास का शुरुआत नहीं है। कई दशकों से, 75 साल से पैलेस्टीन के लोगों को अपने ही देश में, अपनी जमीन से पलायन करने के लिए, रेफ्यूजी की तरह बनने के लिए एक बड़ी खुली जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया है। और हम देख रहे हैं उस खुली जेल को आज मुर्दा घाट बना दिया गया है। इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं फिलिस्तीन की जनता के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने, और कोई भी हक की बात करने वाला आज आतंकवादी है। भारत खुद भी हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं
हमास को, फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे। कोई बात नहीं, उनको कहने दिया जाए। ये तो फिलिस्तीन की जनता मरने के बाद भी लड़ रही है। फिलिस्तीन की जनता आज मरकर भी उन फूलों को वो अपनी मौत को, वो शहादतों को देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जनता अपनी मातृभूमि की मुक्ति की लड़ाई लड़ रही है। और मातृभूमि की मुक्ति की लड़ाई के साथ भारत की जनता, भारत की औरतें, भारत के छात्र, भारत के मजदूर खड़े हैं। फिलिस्तीन की समर्थन में अब तक जो भी आया है, सब लोगों को डिटेन करके